हेलो। आज एक कमाल की बात जानते हैं। कभी सोचा है कि लैब में कोई साइंटिस्ट सिर्फ एक सॉल्यूशन के रंग को देखकर कैसे बता सकता है कि उसमें कोई चीज कितनी घुली हुई है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये कोई सिर्फ लैब में होने वाली चीज नहीं है। सोचिए, मेडिकल टेस्ट से लेकर पानी कितना साफ है ये जांचने तक ये तकनीक हर जगह काम आती है। तो आखिर ये रंग और मात्रा के बीच का कनेक्शन है क्या? चलिए पता लगाते हैं। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें साइंस के एक बड़े ही मजेदार और सीधे साधे नियम को समझना होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे घर में शरबत बनाते हैं, है ना? जितना ज्यादा सिरप डालेंगे रंग उतना ही गहरा होता जाएगा। बस साइंस का एक बहुत बड़ा नियम इसी छोटी सी बात पर टिका है। और इसी नियम का नाम है लैम्बर्ट बियर लॉ। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर है एकदम सिंपल। ये बस ये कहता है कि कोई घोल जितना गाढ़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा लाइट को सोख लेगा, मतलब अपने अंदर रोक लेगा। यहां ए का मतलब है एब्जॉर्बेंस, यानी सोखी हुई लाइट, और सी है कॉन्सेंट्रेशन, यानी घोल का गाढ़ा। चलो थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मतलब इस लॉ को परखने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का जो हीरो है वो है कलरोमीटर, एक मशीन जो यही नापती है कि कोई घोल कितनी लाइट सोख रहा है। और हम इस्तेमाल करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का घोल। इसका गहरा बैंगनी रंग हमें एकदम साफ साफ नतीजे देगा। ठीक है, तो सामान इकट्ठा हो गया। अब एक एक करके समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है। प्रोसेस बड़ा सीधा है। पहले तो मशीन को थोड़ा वार्म अप होने देते हैं। फिर सही फिल्टर चुनना बहुत जरूरी है। हम बैंगनी घोल के लिए हरा फिल्टर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी रंग अपने ठीक उल्टे रंग की लाइट को सबसे ज्यादा सोखता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कैलिब्रेशन। हम मशीन में सादा पानी रखकर उसे 0 पर सेट कर देते हैं। मतलब हम मशीन को बता रहे हैं कि भाई देख, जब कोई रंग नहीं है तो लाइट 0 सोखी जा रही है। ये हमारी बेसलाइन है। बस इसके बाद एक एक करके अपने सारे रंगीन सैंपल्स को नापते जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हो गया, रीडिंग्स आ गईं। अब टाइम है ये देखने का कि इन नंबरों के पीछे कहानी क्या छिपी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमने अलग अलग गाढ़ेपन वाले घोल बनाए कैसे। एक हमारा मेन सबसे गाढ़ा घोल था, और फिर उसमें बस पानी मिला मिलाकर उसे हल्का करते गए। तो हमारे पास एक पूरी रेंज तैयार हो गई, एकदम सादे पानी से लेकर गहरे बैंगनी रंग तक। और ये रहे हमारे रिजल्ट्स। यहाँ एक पैटर्न एकदम साफ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन मतलब घोल का गाढ़ापन बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे एब्जॉर्बेंस यानी सोखी गई लाइट की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। क्या बात है, एकदम सीधा कनेक्शन दिख रहा है। पैटर्न तो दिख रहा है, पर क्या ये लैम्बर्ट बियर लॉ को साबित करने के लिए काफी है? इन नंबरों का असली मतलब क्या निकलता है? चलिए अब सारे डेटा को एक साथ रखकर फाइनल फैसला करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ या नहीं। और ये रहा वो पल जिसका इंतजार था, जब हम इस डेटा को ग्राफ पे डालते हैं। एक तरफ रखते हैं घोल का गाढ़ापन और दूसरी तरफ सोखी हुई लाइट, तो हमें मिलती है एक सीधी लाइन। और ये लाइन सीधे 0 से शुरू होती है। साइंस में सीधी लाइन मिलना मतलब जैकपॉट। ये चीख चीख कर बता रही है कि इन दोनों चीजों में एक डायरेक्ट पक्का वाला रिश्ता है। तो जैसा कि यहां बताया गया है, एब्जॉर्बेंस बनाम कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जब एक सीधी रेखा हो जो ओरिजिन यानी शून्य से निकले, तो लैम्बर्ट बियर लॉ कंफर्म हो जाता है। तो मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट 100% सफल रहा। हाँ, पर एक बात जरूरी है, साइंस में ना सफाई और सावधानी ही सब कुछ है। अच्छे नतीजों के लिए ये पक्का करना होता है कि हमारी टेस्ट ट्यूब, जिसे क्यूवेट कहते हैं, वो एकदम साफ सुथरी हो, उस पर उंगलियों के निशान भी ना हो, और हाँ, घोल में कोई हवा का बुलबुला भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें ही बड़े नतीजों को जन्म देती हैं। और मान लीजिए अगर नतीजे गड़बड़ाएं, तो उसकी वजह भी अक्सर यही सब होती है। जैसे क्यूवेट पर कोई गंदगी रह गई हो जिससे लाइट का रास्ता ब्लॉक हो जाए, या फिर शुरू में ही घोल ठीक से ना बनाया गया हो। तो ये तो समझ आ गया कि रंगीन घोलों का गाढ़ापन कैसे नापते हैं। पर अब एक मजेदार सवाल खड़ा होता है, उन घोलों का क्या जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जैसे चीनी का घोल या नमक का पानी? वैज्ञानिक उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगाते होंगे? खैर, ये एक और दिलचस्प वैज्ञानिक पहेली है जिसके बारे में शायद फिर कभी बात करेंगे।